आज 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस और आज की खबरें भी इसी दिन के रंग में रंगी हैं। दिल्ली एनसीआर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी बारिश ने तबाही मचा दी, सैकड़ों पेड़ उखड़े, बिजली गुल, यातायात बाधित। और यह सब उसी दिन जब दुनिया कह रही थी मौसम बदल रहा है। आरबीआई ने आज बड़ा फैसला सुनाया। रेपो रेट 5.25% पर यथावत, करोड़ों लोन लेने वालों को राहत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात और दमन में 22,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्रीलंका में वृद्धाश्रम में आग की मौत और पाकिस्तान में इमरान खान से मुलाकात को लेकर अदालत में नई जंग। शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के आसमान में जो नजारा दिखाया वह एक चेतावनी थी। शुक्रवार की शाम दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ली। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आई, साथ में बारिश। देखते देखते सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, वाहन दब गए और कई इलाकों में बिजली चली गई। सबसे बुरे हालात रहे फिरोज शाह रोड, अशोक रोड, मंडी हाउस और कनॉट प्लेस इलाके में। नगर निकायों को पेड़ उखड़ने की 20 से अधिक शिकायतें मिली। आईटीओ पर एक बिजली खंभा भी गिर गया। पालम में तापमान 10 डिग्री और सफदरगंज में 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। नोएडा में एक कमर्शियल इलाके में तूफान ने गाड़ियों को पलट दिया। सेक्टर 22 के पास उखड़े पेड़ ने कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें लोगों को घर के अंदर रहने, खिड़कियां बंद करने और गैर जरूरी यात्राओं को न करने की अपील की थी। दिल्ली मेट्रो की कुछ लाइनों पर सेवाएं संक्षिप्त रूप से प्रभावित हुई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी परिचालन कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। और यह सब हुआ आज विश्व पर्यावरण दिवस पर। इस साल एक और चिंताजनक आंकड़ा सामने आया। 124 साल में पहली बार पृथ्वी के तापमान में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है। वैज्ञानिक कह रहे हैं यह एक महज तूफान नहीं, यह उस बड़े बदलाव का संकेत है जिसे हम क्लाइमेट क्राइसिस कहते हैं। जब तक हम नहीं बदलेंगे, मौसम हमें बदलता रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर बीएमसी और अन्य शहरी निकायों ने हरियाली अभियान चलाया, लेकिन दिल्ली में उसी दिन पेड़ उखड़ रहे थे और बिजली जा रही थी। यह विडंबना है। जब हम पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, तब पर्यावरण हमें बचाने की मांग कर रहा होता है। अब उस खबर की तरफ जो करोड़ों भारतीयों की जेब से सीधा जुड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट को 5.25% पर यथावत रखा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह घोषणा एमपीसी की बैठक के बाद की। न्यूट्रल स्टैंड भी बरकरार रखा गया। यह लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक बैंक ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सतर्क रुख अपनाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया, हम आरबीआई से यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद रखते हैं। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, एमपीसी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण ज्यादा सतर्क हो गई है। लोन लेने वालों के लिए इस फैसले का मतलब राहत नहीं बल्कि निरंतरता। जब तक आरबीआई दोबारा रेट कट साइकिल शुरू नहीं करता, होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। अप्रैल की बैठक में एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 5.25% बनाए रखने का फैसला लिया था। एसडीएफ रेट 5% और एमएसएफ रेट 5.5% बने हुए हैं। रेपो रेट क्यों नहीं घटाया गया? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, तेल की बढ़ती कीमतें, कमजोर रुपया और भू राजनीतिक तनाव के कारण महंगाई फिर से बढ़ने का खतरा है। दूसरा, वैश्विक अनिश्चितता इतनी अधिक है कि आरबीआई कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। तीसरा, कुछ विश्लेषक मानते हैं अगर महंगाई बढ़ी तो साल के अंत तक रेट हाइक भी हो सकता है। बैंक बाजार के सीईओ अदिल सेठी ने कहा, जो लोग होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन ले रहे हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। पर्याप्त इमरजेंसी फंड रखें और जरूरत से ज्यादा कर्ज ना ले। शेयर बाजारों ने इस फैसले को न्यूट्रली लिया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। अब देश की विकास यात्रा की एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात और दमन के दौरे पर 22,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी सूरत के हजीरा पहुंचे, जहां उन्होंने औद्योगिक परिचालन और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की समीक्षा की। शाम 4:15 बजे सूरत में 18,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सूरत में पीएम ने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 और 7 देश को समर्पित किए। इससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक संपर्क बेहतर होगा। शाम 6:15 बजे पीएम दमन पहुंचे, जहां उन्होंने नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और नमो हॉस्पिटल देश को समर्पित किया। इसके बाद 2,970 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा लक्षद्वीप में 885 करोड़ की पोर्ट डेवलपमेंट परियोजनाएं भी लॉन्च की गई। मैरीटाइम कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देगी। यह दौरा सिर्फ परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं था, यह विकसित भारत 2047 की दिशा में एक बड़ा कदम है। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के तैयार होने से लाखों ट्रक यात्रियों का समय बचेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी और दोनों राज्यों के किसान उद्योगपतियों को सीधा फायदा होगा। आज की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही। 3 जून दिल्ली, 4 जून बिहार और आज श्रीलंका के एक वृद्धाश्रम में आग लग गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा श्रीलंका के एक बुजुर्ग देखभाल केंद्र में हुआ। रात के समय आग लगी जब अधिकतर वृद्ध सो रहे थे। तेजी से फैली आग ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। बचाव दल ने कई लोगों को सुरक्षित निकाला, लेकिन 12 बुजुर्ग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। आग के कारण की जांच जारी है। 3 दिनों में 3 बड़ी घटना भारत और श्रीलंका में आग की त्रासदियां। साझा सवाल एक ही है, फायर सेफ्टी को लेकर हम कितने लापरवाह हैं। बुजुर्गों, मरीजों और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा क्यों होता है? जवाब हमारे पास है, लेकिन क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति है? राजनीति की बड़ी खबरें और आज 1-2 नहीं, बड़े घटनाक्रम एक साथ हुए। कर्नाटक में डीके शिव कुमार के सीएम बनने के ठीक एक दिन बाद सरकार का पहला झटका लगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने मनचाहा विभाग न मिलने से नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। रेड्डी सूचना और जनसंपर्क विभाग चाहते थे, लेकिन
उन्हें कोई और विभाग दे दिया गया। उन्होंने इसे अपनी अनदेखी बताया। नई सरकार के लिए यह पहली बड़ी परीक्षा है। मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा, मामला सुलझा लिया जाएगा। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके ने एनडीए के तहत गठबंधन किया है। दोनों पार्टियों ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। यह गठबंधन बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में पैर जमाने की रणनीति का हिस्सा है। एआईएडीएमके के पास तमिलनाडु में मजबूत बेस है। कांग्रेस ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कर्नाटक से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया। खड़गे ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ दी है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ये बीजेपी के लिए तमिलनाडु में एक बड़ा झटका है। अन्नामलाई ने पार्टी में काफी ऊर्जा भरी थी। अब कुछ और जरूरी खबरें। पुतिन का बड़ा बयान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, भारत एक स्वतंत्र और बहादुर देश है जो किसी के दबाव में नहीं आता। पुतिन के बाद अब ट्रंप ने भी पीएम मोदी की सराहना की। सी जिनपिंग का उत्तर कोरिया दौरा। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग 8 जून से उत्तर कोरिया के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। यह दौरा परमाणु तनाव के बीच होगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ रेप केस में मुख्य आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पेपर लीक विरोध। पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सीएम योगी का जन्मदिन। आज यूपी के योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। प्रदेश भर में जश्न, मंदिरों में पूजा और 54 किलो लड्डू के केक बनाने का आकर्षण का केंद्र। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली की आंधी एक संदेश लेकर आई है। मौसम बदल रहा है और अगर हम नहीं बदले तो प्रकृति हमें बदलने पर मजबूर करेगी। इन सभी खबरों पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं किसी नए दिन नई बात के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।